नमस्कार जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उन सबको भी। और आज की ये विशेष हमारी सत्र है, क्योंकि पहली बात तो महाराज जी का प्रकाश दिवस और प्रकाश माह दिसंबर चल रहा है, और दूसरा आज हम जपजी के अपने अंतिम पड़ाव में हैं। जपजी का जो आखिरी श्लोक है वो आज हम करने जा रहे हैं। और वास्तव में जपजी में हमने क्या सीखा, और इतने सारे के सारे जो सत्संग हमने उन सत्संगों में हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे हर पौड़ी में क्या क्या था। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मुझे थोड़ी सी डिस्टरबेंस लग रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है। नमस्ते साधना जी, अच्छा बहुत जी, अच्छी ठीक आवाज है। है। साधना जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ी क्लियर ओके आवाज जी, है थैंक यू साधना जी, थैंक यू। साधना जी नमस्ते प्यारे हो, नमस्ते जी, नमस्ते प्यारे नमस्ते जी हो। सभी को। नमस्ते नमस्ते प्यारे हो। नमस्कार जी। महाराज जी की कृपा से सारे महाराज जी की प्रेमी संगत हम सब साथ हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। अच्छा जी, अब हम बाकी सब लोग अपने को म्यूट कर ले, है ना? मैं म्यूट कर भी देती हूँ ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो आखिरी श्लोक जो आज जपजी की अंतिम पड़ाव में हम हैं, वो श्लोक हम लेते हैं पहले। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सकल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े की दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। आप लोगों में से सभी जो जपजी की कभी कभी पाठ करते होंगे, ये श्लोक तो सब लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा। वास्तव में तो ये श्लोक जी में बहुत स्पेशल स्थान है। पवन गुरु पानी पिता, यानी कि बताया गया है कि संसार 5 तत्वों का बना हुआ है, और इसमें जो पवन है वो गुरु समान है, पानी पिता है, महान धरती माता है। तो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, जिस तरह से परमार्थ में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा कहा गया है ना? अगर पूरी की पूरी रूहानी यात्रा को एक शब्द में कहा जाए तो वो गुरु है। गुरु का स्थान सर्वोच्च, गुरु के बिना रूहानी यात्रा है ही नहीं। इसी तरह से जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ पर 5 महाभूत के तो शरीर है, और इन 5 चीजों से सब कुछ बनी है, लेकिन इन सब में संसार के जीवों के लिए वायु का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि वायु या प्राण के बिना तो शरीर कायम ही नहीं रह सकता। अगर पानी ना मिले फिर भी हम कुछ देर रह सकते हैं, लेकिन अगर वायु ना मिले हमें तो हम कितना रह पाएंगे? मुश्किल से 1 मिनट, वो भी बहुत कम लोग, उससे भी कुछ लोग तो कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए वायु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है, और इसलिए पवन को गुरु समान बताया गया है। पानी पिता के समान है, क्यों? क्योंकि वो जीवन को देने वाला है। पिता जीवन देता है ना, तो पानी जीवन का दाता। धरती को माता के समान बताया है, क्योंकि धरती सबकी परवरिश करती है, सारी फसलें सब कुछ धरती से होती है, तो धरती को माता के समान। तो ये गुरु साहब बता रहे हैं कि ये जो 5 तत्वों का बना हुआ इस संसार में, पवन गुरु के समान, पानी पिता है, धरती माता है, और दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सकल जगत। दिन और रात जो है वो क्या है? वैसे तो समय का है, पहले दिन हुई फिर रात हुई, दिन हुई, एक समय को चलने के लिए दिन और रात है।
और इनको कहा, बाबा नानक कह रहे हैं कि पहले जब बच्चा पैदा होता था तो क्या होता था, एक दाई, एक फीमेल नर्स होती थी, फीमेल देखने वाली, एक दाया, एक मेल देखने वाला होता था। तो जो फीमेल देखने वाली होती थी वो जैसे दिन भर देख लेती थी और रात को फिर मेल देखने वाला, ऐसा होता था कि मेल और फीमेल दो होते थे जो बच्चे को खिलाते देखते। तो इसको ही बाबा नानक कह रहे हैं कि दिन और रात जो है वो दाई और दाया के समान है। कभी हम दिन में खेल रहे हैं, फिर रात को खेले, यानी कि सारा का सारा संसार जो है इनकी गोद में खेल रहा है, दिन फिर रात, दिन फिर रात। कहने का मतलब है कि समय जो है हर एक पे प्रभाव डाल रहा है। दिन होती है, रात होती है, परिवर्तन आता जाता है। हमारे जितने हमने जो कर्म किए हैं उनका उदय होता है, समय के उन कर्मों के हिसाब से उतार आता है, चढ़ाव आता है, जीवन चलता रहता है निरंतर। तो काल के द्वारा ये पैदा किया हुआ जीव जो है वो किस में खेल रहा है, काल की गोद में। कबीर साहब ने कहा ना, ये जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पूरा का पूरा जो है ये जगत काल का चबीना है, काल की तरह लेके बैठे हुए, वो कुछ मुंह में कुछ गोद में। तो कह रहे हैं कि काल की गोद में हम लोग खेल रहे हैं और अंत में काल ही खा जाता है हमको। तो यही बाबा नानक बोल रहे हैं कि दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सकल जगत, सारा जगत। और क्या हो रहा है, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हजूर, कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्म कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों कर्म जो है धर्मराज के दरबार में देखे जाते हैं। हरेक को उसके कर्मों का फल मिलता है और अपने कर्मों के कारण कोई स्वर्ग भोग रहा है, कोई नरक में जा रहा है, कोई अपने जो कर्म किए हैं धर्मराज के दरबार में वो देखे जाते हैं। और देर सबेर हमें लगता है कि हमने कोई काम छिप के कर लिया, पर बड़ी स्पष्टता के साथ में संतों ने समझाया, आप किसी भी अंधेरे में कोई भी कर्म कर लो, वो सब का सब उसका लेखा जोखा लिखा जा रहा है। गुप्त रूप से चित्रगुप्त आपके अंदर बैठ करके हर एक आपके किए हुए कर्मों का लेखा जोखा लिख रहा है और फिर धर्मराज के दरबार में वो पढ़ा जाता है। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म, वाचे मतलब रेड आउट, वो पढ़ा जा रहा है आपके सारे कर्मों को, और आपके कर्मों के हिसाब से आपको बुरे कर्म करने वाले को बुरे कर्मों के हिसाब से, अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे। इसका एक और मीनिंग बाबा नानक कहना चाह रहे हैं कि चाहे आप अच्छे कर्म करें चाहे आप बुरे कर्म करें, आप एक दायरे में कैद हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, कुछ सोच करके, ये सोच के कि हमारा अच्छा काम है, अच्छी सेवा करना अच्छी बात है उसमें, तो वो सकाम भाव से की गई सेवा जो हमें पुण्य देगी और फिर उससे भी हम उस कैद से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि कर्म के फल से हम मुक्त होना चाहते हैं तो वो हम कर्म के द्वारा नहीं हो सकते। हम सोचें कि हम यहाँ से निकल जाएं कर्म कर करके, वो संभव नहीं है। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से सभी संतों ने बताया। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। महाराज जी तो बड़े सुंदर ढंग से कहते थे कि लोहे के बुरे कर्म है, लोहे की जंजीर है, अच्छे कर्म है सोने की, दोनों जंजीरें हैं। फिर कहते हैं कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कहते हैं कि अपनी अपनी करनी के अनुसार कोई तो प्रभु के बिल्कुल नजदीक है और कोई उनसे दूर है। ये हमारे कर्म है। और वैसे भी हमें इस पूरी की पूरी जपजी में हमने कई जगह इस बात को देखा कि जितने हमारे आवरण रहते जाते हैं, हम शब्द से दूर रहते, नाम से लिव हमारी नहीं जुड़ती। धीरे धीरे जैसे जैसे मन निर्मल होता जाता है, हम नाम की कमाई करने वाले हो जाते हैं और हम प्रभु की कर्ता के हुक्म से, उनकी दया से, नाम की कमाई से उनके स्वरूप, उनके नजदीक से मतलब है उनका स्वरूप होने लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर।
आगे कहते हैं, जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती चुट्टी नाल। ये जो लोग खूब मेहनत से, संतों ने इस बात को हमेशा माना है कि ये कह देना कि नाम में लिव लगाना है, ध्यान करना है, सिमरन करना है, सेवा करनी है, बड़ा आसान है, लेकिन निष्काम भाव से ये सब कर सकना इतना आसान नहीं है। इस बात को माना है, इसीलिए साफ साफ बाबा नानक कह रहे हैं कि जो लोग खूब मेहनत से नाम की कमाई कर पाते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वो जन्म मरण के ये आवागमन भवसागर 84 लाख के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और उनकी प्रेरणा से, उनसे उपदेश लेके, ऐसे गुरुमुख से उपदेश लेकर के नाम की कमाई करने वाले दूसरे भी लोग मुक्त होते हैं, जीवन अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पा सकते हैं। जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, मुश्किलों से पढ़कर। ये तो माना कि एक काम भक्ति करे कोई सूरमा, लोभी कामी क्रोधी से भक्ति ना हुई। ये बिल्कुल साफ साफ संतों ने कहा है कि अगर भक्ति है तो भक्ति करने के लिए सूरमा बनना। सूरमा मतलब लड़ाई के मैदान में आपको उतरना है, सबसे पहले अपने मन से लड़ना है। तो जिन लोगों ने ये कर लिया उनके मुख उज्जवल हैं, और वो स्वयं तो निकल गए आवागमन से, और दूसरों को भी पता नहीं कितनों की वो आवागमन से निकलवा पाते हैं। तो ये है बाबा नानक जी का लास्ट श्लोक का संदेश। अगर अब हम देखें कि हमने पूरी की पूरी जपजी में बाबा नानक ने क्या हमको बताया, तो अगर आप पहले से देखें, सबसे पहले एक ओंकार सतनाम, जहां से हमने शुरू किया था मूल मंत्र, और लास्ट में जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत नाल, दोनों में, पहले और आखिरी दोनों में नाम की स्तुति है। पहले वाले में भी मूल मंत्र का आरंभ नाम से हुआ, सतनाम से, और लास्ट में भी जिनी नाम ध्याया। पहली पौड़ी में देखिए तो परमात्मा को पाने के लिए साफ साफ कहा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उन्होंने कहा कि जो हुक्म में रहे, हुक्म में चल पाते हैं, हुक्म की पहचान जिन्हें होती है, वो सचियार, कुड़ियार से सचियार हो पाते हैं। यही तो क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, कि कैसे एक दीवार टूटे, कैसे हम चले। तो वो वही लोग चल पाते हैं जो उसके हुक्म में रहते हैं। आगे भी आया है कि नानक हुक्म पचाड़े, एक दूसरी जगह के तो खस्मे मिलना, जिसने उस हुक्म की पहचान करी। और वो हुक्म की पहचान कैसे होती है? सतगुरु के द्वारा। ये पहले की 3 पौड़ियां हैं। चौथी पौड़ी में उन्होंने फिर उस परमात्मा के लिए साचा साहिब साच नाव भाक्या भाव अपार, आंखें मंगे दे दे दात करे दातार। बिल्कुल कहा कि प्रभु और नाम ही सच्चा है। प्रभु अमर है, अविनाशी है, और उसका नाम भी अविनाशी है। अब उसको उसी में कहा कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? कहते हैं अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचार, कि जो अमृत वेला में बैठ करके उसके नाम के साथ लिव जोड़े, उसको अगली पौड़ी में बोल दिया कैसे मिलता है वो नाम। कहता है गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरु के मुख से मिलता है। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहा समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती नाई। तो गुरु की महिमा को बाबा नानक ने क्लियरली कहा, वो नाम वहां से मिलता है। फिर आगे की पौड़ियों में 8 से लेके जो 16-17 तक की पौड़ियां हैं, उसमें मनने की पौड़ियां हैं और सुनने की पौड़ियां हैं। जिसने उसका मनन किया, जिसने उस नाम को सुना। उसके बाद में अगली पौड़ी में 2 पौड़ी 19वीं पौड़ी में आता है, जेता कीता तेता नाव बिड़ नावे नाही को थाओ, कि जो कुछ भी किया इस संसार में परमात्मा ने, वो नाम से किया। यानी कि नाम को क्रिएटिव पावर बताया, कि नाम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। नाम वो जो शब्द है, उस शब्द से सारी रचना हुई है। वो क्रिएटिव पावर है और रचना, और उस नाम के बिना कुछ है ही नहीं।
बिन नावे नाही को थाओ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शब्द नहीं है। तो ये बाबा नानक, अगर आप देखें शुरू से नाम की पूरी पहले नाम के बारे में, नाम क्या, और फिर हर पूरी रचना में 20वीं पौड़ी में भी फिर कहा कि किस नाम कैसे कैसे, कहते हैं भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। शरीर की मैल पानी से, वस्त्रों से हम धो सकते हैं, पर मन की मैल के लिए एक ही बात कही, नाम की कमाई। और 21वीं पौड़ी में नाम को कहा कि नाम सच्चा तीर्थ है। और उसके बाद में अगली पौड़ी में उन्होंने कहा, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना। वो साहिब बड़ा और ऊंचा है, उसका घर भी बहुत ऊंचा है, लेकिन नाम को उससे भी ऊंचा कहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो नाम जो है नामी से बड़ा, क्योंकि नाम के माध्यम से हम नामी तक पहुंचते, शब्द के माध्यम से उस सतपुरुष तक पहुंचते। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट सी 27वीं पौड़ी जो आदि ग्रंथ में 3 बार आती है, बड़ी सुंदर पौड़ी, हम लोगों ने सबने उसको देखा। सो धर केहा सो घर केहा, जिस वह सरब संभाली। वो कौन सा घर है जिसमें बैठ के सबको संभाल रहा है। कितना सुंदर उसकी पूरी की पूरी व्याख्या थी। उसमें फिर बताया कि वहां कीर्तन हो रहे हैं, नाद हो रहे हैं, फिर नाम की बात नहीं। और उसके बाद 32वीं पौड़ी में उन्होंने बताया कि सिमरन से ही कार्य हो सकता है। एक दो जीभो लख होई लख 20, एक जीभ से एक के दो, दो से लाख, 20 लाख। ये इतनी बार भी सिमरन किया जाए तो कम है। नाम का सुमिरन परमात्मा के उस महल में पहुंचने वाली सीढ़ी के समान बताया। और उसके बाद 4 अगली पौड़ियों में पूरी की पूरी रूहानी यात्रा के 5 खंड बताए। ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सचखंड, 4 खंड को बहुत अच्छे से बताया। सचखंड और उसके ऊपर के अगम अलग अनामित की तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सचखंड की सूक्ष्म रूहानी मंडलों के बारे में, अंतर की यात्रा कैसे वो है, और उस यात्रा में शब्द का और प्रकाश का क्या अद्भुत आनंद है। इस पूरी की पूरी रचना का उल्लेख बाबा नानक ने इन पौड़ियों में किया। और 38वीं पौड़ी जो पिछली बार हमने करी थी, उसमें उन्होंने कहा कि शब्द रूपी अमृत को घाड़त करने, आत्मा की घाड़त करने वाली बात, कि परमात्मा के साथ मिलाने का अगर कोई सॉल्यूशन, अगर कोई साधन है तो वो शब्द है। शब्द घाड़त करता है आत्मा की और परमात्मा के साथ मिलाता है। और अब लास्ट के श्लोक में, जिसने उस नाम को मेहनत करी, मुश्किलों से गुजरा और उस नाम को के साथ लिव जोड़ी, वो उस परमात्मा के साथ में एक में खोने में सफल रहा। अगर आप देखें पूरी की पूरी जपजी में बाबा नानक ने सभी धर्मों के, चाहे इस सिख, ईसाई, हिंदू, कोई भी हो, खैर उस समय तो सिख धर्म ही नहीं था, लेकिन ज्यूज जितने भी थे, सब धर्मों के, मुस्लिम्स तो बहुत थे, उनकी उदासियों में वो खूब मुस्लिम्स के साथ में उन्होंने बातें करी हैं। तो सभी धर्मों के लोगों को एक ही उपदेश दिया, क्या? नाम के साथ लिव जोड़ने का। सारी बहिर्मुखी भक्ति, आप कुछ भी कर लें, सब चीज का उन्होंने खंडन किया। और उन्होंने कहा अगर 84 की भटकन से हमें निकलना है, इस आवागमन से निकलना है, तो केवल नाम के साथ लिव जोड़ने। क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं उन्हीं के मुख को उज्जवल कहा है कि वो जिन्हें नाम ध्याया, जिन्होंने उसको ध्याया, जिन्होंने नाम के साथ लिव जोड़ी, उनके मुख उज्जवल है और उन्हीं वो ही दूसरे को भी आगे ले जा सकते हैं। तो सच्चा प्रभु भक्त बाबा नानक के हिसाब से गुरु का सच्चा शिष्य, गुरु का जो सच्चा गुरुमुख वो है जो नाम के साथ लिव जोड़ता है, जो शब्द की जो अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है उसके साथ में आत्मा की रसाई वो जोड़ करके उस आत्मा को ऊपर रसाई और अंदर रूहानी यात्राओं पे लेके जाता है। तो उस को परमात्मा के साथ मिलाप की एक्चुअल में बड़ाई मिलती है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जपजी जो हमने ये
पूरी की पूरी बानी देखी, इसका सारा उपदेश केवल नाम के इर्द गिर्द। आप पहली श्लोक से लेकर के पहला श्लोक, सबसे पहला मूल मंत्र से पहला श्लोक, आदि सच जुगादि सच, उस सत्य की बात और नाम के साथ इर्द गिर्द। सो पूरी की पूरी बानी में नाम की ध्वनि गूंजती रहती है, केवल एक कि नाम। तो अब जब हमने आज जपजी की ये अंतिम पड़ाव में ये देखा कि सारी की सारी पौड़ियां बाबा नानक का केवल एक उपदेश है, अंतर्मुखी, हर उसमें इनवर्ड होकर के बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि जो शिष्य है वो कैसा होता है ना। तो वो हमको, हम परमात्मा से कि ऐसा हम तो विनती कर सकते हैं, क्योंकि माया से परिपूर्ण मृत्यु लोक में जब हम रहते हैं, हर जगह माया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सतगुरु ने हमें अपनाया, और अब हम ये सब बानियां पढ़ते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें उस मार्ग पे चलने के लिए वो सक्षम करें और वो शक्ति दें कि हम ये बताई हुई इतनी सुंदर बानियों को अपने जीवन में अमल कर सकें। महाराज जी हमेशा कहते थे कि ये करनी का भेद है, स्वामी जी ने जैसे कहा है, ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। तो करनी करें तो कुछ पाओ कुछ सार। अगर करनी नहीं करेंगे, केवल हम पढ़ेंगे और ये जान जाएंगे शब्द, और उसके बाद में, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो हमें बहिर्मुखी रखता है। वो कहता है, पहले तो इधर उधर संसार में रखता है, जब हम रूहानी बातों को समझने लगते हैं तब हमारा मन क्या करता है, सात्विक तरीके से हमें बहिर्मुखी रखता है। अधिकतर हम कहेंगे हम सत्संग सुन लेते हैं, कोई यूट्यूब पे लगा लेंगे, फिर उसके बाद पोथी पढ़ लेंगे। महाराज जी कहते ये सब लिमिटेड एक क्लाइमेट बना रहे हैं आप, है ना, कुछ समय के लिए। उसके बाद जो असली होना चाहिए वो अंदर जाना है। तो इस बानी के बाद, पूरी बानी के बाद में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम अंदर जाने वाले बने, क्योंकि जैसे करनी का भेद है, बुद्धि विचार का तो है नहीं। तो इसको बुद्धि को छोड़कर प्रभु हम पर कृपा करें और हम अंदर जाने वाले बने। तो इसके साथ ही जपजी का पूरा समापन होता है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो हम बाद में ले लेंगे। और बहुत सुंदर दिन ये हुआ कि आज महाराज जी का प्रकाश दिवस, अभी हमने कल भी मनाया, आज भी मनाएंगे। तो आज हम अब जो शब्द लेना चाहेंगे शब्द ले सकते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि संतों ने तो एक ही बात कही है। हम, आपको याद होगा तुलसीदास ने भी कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, कि सबसे पहली भक्ति है संतों का साथ। तो जब संतों का, वही सत्संग भी है, संतों का साथ मिले, और दूसरा उनकी बताई हुई बानी में रति हमारी प्रेम हो। तो जब वो प्रेम हो जाएगा तो वो हमें अंतर्मुखी करेगा, क्योंकि प्रभु की, संतों की बानी से प्रेम का, और सत्संग का उद्देश्य ही ये है। बाहरी सत्संग का उद्देश्य है आंतरिक सत्संग को बनाना। आंतरिक सत्संग हम अपने आप बना सकते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं बना सकता। महाराज जी कहते थे जो आंतरिक सत्संग बनाने लगता है, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, बाहर तो वो बाद में है, दूसरे में तो सबसे पहले वो हमारे अंदर है। जब वो अंतर का सत्संग हो जाएगा तब उसके जो दूसरी भक्ति है ना वो फलदायक होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। तो फिर वो मजा आएगा, और फिर तीसरी चौथी भक्ति अपने आप होने लगेगी। अब जपजी का यही समापन करते हुए मैं प्रार्थना करूंगी, अविनाश जी आप शब्द ले लें पहले। हाँ जी ठीक है। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं
पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्लेप, वो तो है निर्लेप। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्लेप, वो तो है निर्लेप। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं
और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से शब्द गाया।